28 मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो चारों ही सब्जेक्ट्स में अपने आप को चेक करो। कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है। हम खुद से संतुष्ट हैं? हमारे संगी साथी हमसे संतुष्ट हैं? वो संगी साथी अपने से संतुष्ट हैं? और जिनकी जिनकी सेवा की है हमने और हमारे साथियों ने मिलकर के, वो आत्माएं भी संतुष्ट हैं? तो चारों ही सब्जेक्ट में खाता जमा हुआ है। क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, स्वभाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता बहुत कम हुआ। तो हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी ज्ञान युक्त संकल्प किया, ज्ञान युक्त कर्म किया, ज्ञान युक्त वाचा बोली, वो नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं किया। योग, योग अर्थात सर्व शक्तियों का खाता भरपूर है। योग से शक्तियां आती हैं आत्मा में। तो चेक करो, हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वो शक्ति आर्डर में चला सकते हो। अगर आर्डर में नहीं चला सकते, समय बीत जाता है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है मालिक। ऐसे तो नहीं है कि समय बीतने के बाद उस शक्ति के बारे में सोचते हो और सोचते रह जाएं। अगर समय पर आर्डर करने पर शक्ति मर्ज नहीं होती है, एक शक्ति भी अगर आर्डर में नहीं चला सकते हो, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? यहाँ भी विघ्न आते रहेंगे और वहां भी विघ्न आते रहेंगे। तो लंबे समय का निर्विघ्न खाता चाहिए। लंबे समय तक जो निर्विघ्न रहेंगे, तो उनकी अंतमते सुगति होगी। तो शक्तियों का खजाना कितना जमा किया है? जो समय पर कार्य में लगाते हैं, वो खजाना तो जमा हो जाता है। समय पर शक्ति को यूज नहीं किया और समय चूक गया। जहाँ सहन शक्ति धारण करनी थी, वहाँ सहन नहीं कर सके। जहाँ सामना करना था, वहाँ सामना नहीं कर सके, चूक गए। तो क्या होता है? तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो चेक करते जा रहे हो, मेरा खाता क्या है? क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है।
बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का खाता भरपूर हो, धारणा में भी हो। और धारणा की निशानी है कर्मों में और गुणों में संपन्न होना। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो गुण चेहरे से, चलन से, इमर्ज में दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कमी है, और सरलता का गुण कर्म के समय आवश्यक है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में। अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, या थकावट के कारण मधुरता नहीं रहती, बोल मधुर नहीं है, चेहरे में मधुरता नहीं रहती, चेहरा सीरियस हो जाता है, तो उसको गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण जरूर इमर्ज होना चाहिए। अभी तो हम स्टार्ट में सुनाए रहे क्या, ऐसे ही सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है। सेवाधारी की अच्छी निशानी क्या? जो सेवा करने वाला सच्चा सेवाधारी होगा उसकी निशानी दिखाई देगी कि वो स्वयं भी हल्का रहेगा, लाइट रूप रहेगा, खुशनुमा रहेगा, और जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं वो उसके खुशनुमा चेहरे से खुद भी खुश हो जाएंगे। तो ये हल्कापन, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे तो फिर सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो समझो सेवा का खाता जमा नहीं हुआ। सेवा तो की, सेवा में समय तो लगाया, मेहनत तो की, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा जमा हुआ। थोड़ा जमा होगा तो कहेंगे फालतू नहीं गया, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं हुआ। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति। जिन आत्माओं के भी संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनसे दुआओं की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई के मुख से बद्दुआ सुनाई नहीं देनी चाहिए। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, मुख से निकले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता है। बाहर से नहीं दुआएं निकले, दिल से दुआएं निकले। और ऐसी दुआएं अगर प्राप्त है तो ऐसी दिल की दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन बन जाता है। अच्छा बाबा, अभी मैंने जब आपसे मिलना है तो मैं घर में फोन करके बोले कि मैं झंडे वाली मंदिर जा रही हूँ, तो ये क्या मैं पाप कर्म हुआ कि क्या हुआ? भाव देखा जाता है कि किस भाव से कौन सी वाचा बोली गई और कौन सा कर्म किया गया।
भाव अच्छा है तो वाचा भी अच्छी है, कर्म भी अच्छा है। आपका भाव किसी के लिए बुरा तो नहीं है, अपने लिए भी बुरा नहीं है। तो बोला दिल से दुआएं निकले, भाषण मत करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं कर रहे हो, कोई नए नए प्लान भी बनाना नहीं आते हैं, कोई हर्जा नहीं। क्या भाषण नहीं कर पाते हैं, नए नए प्लान बनाना नहीं आते हैं, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं कर सकते हैं, तो भी कोई हर्जा नहीं। लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो और दुआएं दो। कोई भी कर्म करते हो, कोई भी वाचा बोलते हो, कोई भी संकल्प करते हो, उसके अंदर क्या देखना है? दुआएं दे रहे हैं और दुआएं ले रहे हैं। कई बच्चों के बाप दादा मन के संकल्प रीड करते हैं, कई बच्चे समय अनुसार सर्कमस्टांसेस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, उसको दुआएं कैसे दें? चलो क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है। आपने ये बात ठीक समझी कि वो खराब है, ये अच्छा है। आपने निर्णय तो अच्छा किया, क्या कि वो खराब है, समझा तो अच्छा। लेकिन एक होता है समझना कि वो खराब है, और दूसरा होता है उसके खराब काम को, उसकी खराब बातों को अपने दिल में हमेशा के लिए समा के रखना। दिल के अंदर बैठ गया क्या? खराब उस आत्मा की खराबी अपने अंदर दिल में बैठ गई खराब हो गई, कि वो तो है ही खराब। खराब हो गई उसमें। इसका मतलब वो हमेशा के लिए खराब साबित कर दिया। क्या ऐसा होता है कि कोई आत्मा हमेशा तमो प्रधान ही बनी रहे, सतो प्रधान बनती ही न हो? हम भी तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरे भी तमो प्रधान बनते हैं। तो कोई के स्वभाव संस्कार को और खराबी को देखना नहीं। तो अपने दिल में कोई की खराबी को समाकर मत रखो। खराब हो जाएगा। समझना और समाना, इन दोनों बातों में फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? जो समझदार होगा वो खराब चीज को अपने पास नहीं रख सकता, वो खराब है। आपने दिल में समाय लिया कि वो खराब है, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रख ली, उस चीज को संभाल लिया। तो समझना अलग चीज है और समा करके रखना अलग चीज है। इन दोनों बातों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? समझना अच्छा है और समझ लेना, अच्छा है। फैसला कर लेना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कोई की खराबी को अपने दिल के अंदर समा करके रखना कि ये तो है ही ऐसा, ये गलत बात। वो सुधर भी नहीं सकेगा कभी। उस आत्मा के प्रति हमारे अंदर बुरा भाव बैठ गया, सो भावना नहीं रही।
तो समाओ नहीं कि ये तो है ही ऐसा। ये बात अंदर समा करके नहीं रखना है, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना। ये कोई समझदारी का काम नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय समीप नहीं आना है। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। तो जड़ चीज अपने आप आती जाती है या उसको लाया जाता है? आत्मा चैतन्य है और समय जड़ है। तो समय को परिवर्तन करने वाला कौन है? अपने आप परिवर्तन होगा या कोई परिवर्तन करने का निमित्त बनता है? कोई तो निमित्त बनता है। तो समय अपने आप समीप नहीं आना है, समय को समीप आपको लाना है। कोई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, कितने साल लगेंगे आखिर? 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? कौन सा सन चल रहा है? 2006। तो 10 साल लगेंगे तो कौन सा सन हुआ? 2016। और 20 साल लगेंगे तो कौन सा सन हुआ? 2026। तो कितने साल लगेंगे? पूछते हैं।